उसके बाद जो हम बात करते हैं वो आता है हमारा स्टमक। फूड फ्रॉम द ऑइसोफोगस इज रिसीव्ड बाय द स्टमक। अब ऑइसोफोगस के थ्रू मतलब फूड पाइप के थ्रू जो है खाना आ गया है, वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया है, स्टमक ने उसको रिसीव कर लिया है। द स्टमक इज अ फ्लैटन्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको सबको पता है कि जो स्टमक होता है हमें एक फ्लैटेड एक प्लेन बैग जैसा होता है, ठीक है। द स्टमक इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द डायग्राफ। इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जैसा कि आपको पता है इसकी सिचुएशन जो होती है वो कहाँ होती है, बिलो द डायफ्राम के पास में नीचे होती है। इट सीक्रेट्स, या क्या सीक्रेट करता है मतलब क्या रिलीज करता है, ये गैस्ट्रिक एक जूस होता है वो रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस फर्दर कंटेन, गैस्ट्रिक जूस में जो है कौन कौन से कंटेन्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट परफॉर्म्स टू फंक्शन, ये दो काम करता है। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, ये क्या काम करता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस फूड में जो जर्म्स होते हैं ना उनको ख़त्म कर देता है। इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम, और ये पेप्सिन एंजाइम एक मीडियम एसिडिक का काम करता है, बनाने का काम करता है। उसके बाद में आता है म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई भी फूड जो होता है उसमें कोई भी जर्म्स होते हैं, कुछ भी होता है तो उसमें जो मौजूद होते हैं जर्म्स, उससे जो स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो स्टमक में है कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में जो थर्ड होता है पेप्सिन। दिस एंजाइम स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू पेप्टॉन्स। अब ये जो होता है ये एंजाइम एक स्टार्ट करता है डाइजेशन का, जो फॉर्मेशन होता है स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, पेप्टोन्स में, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द आर एलिमेंट्री कैनाल। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज की बात है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारी बॉडी का सॉरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। It is about 6 meter long and can be up to 3.5 times of the total body length। ये हमारा ये लंबा जितना होता है 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। मतलब अगर हमारी बॉडी को 3.5 टाइम्स, अगर हमारी बॉडी को 3 गुना से भी कहीं ज़्यादा टोटल बॉडी की जो लेंथ से है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है, अगर उसको 3 गुना कर लिया जाए तो भी ज़्यादा होता है। बट इट अपीयर्स टू बी स्मॉल, लेकिन ये इसको ना स्मॉल दिखता है एज इट रिमेन्स इन द कॉइल्ड फॉर्म, क्योंकि ये आपस में जो है कॉइल्ड फॉर्म में होता है। कॉइल्ड फॉर्म मतलब आपस में गोल गोल जो है इसको एक बिछाया हुआ होता है। फूड फ्रॉम द स्टमक रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारे स्टमक से फूड कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। अब वहाँ जाकर क्या होता है, वेयर द डाइजेशन फाइनली गेट्स कम्प्लीटेड, यहाँ पर आकर जो है डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इट रिसीव्स 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ये फूड से जो है 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिसीव कर लेता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल जूस ले लेता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। बाइल फ्रॉम द लिवर से बाइल ले लेता है। पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो है वो रिसीव कर लेता है। Intestinal juice is secreted by the walls of the small intestine and contains enzyme। ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये होते हैं इंटेस्टाइनल जो होता है हमारा इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल से ही इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो बनता है, जो कि जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद में बाइल जो होता है, बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लिवर, ये लिवर के से हमें रिसीव होता है। एंड इट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ये कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है जाकर। इट डज़ नॉट हैव एनी एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। बट इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन ये कई काम करता है, जैसे इट ब्रेक्स डाउन द बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट, ये फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है बांट देता है, सो दैट देयर डाइजेशन बिकम ईजी। उससे क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्यूसिफिकेशन, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्यूलिसिफिकेशन बोलते हैं। इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन
फॉर द एक्शन ऑफ अदर डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक मीडियम एल्कलाइन बनता है बाकी जो अदर दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनको अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इट्स सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज से जो है ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो मिलता है, और ये ग्लैंड जो है वो एसोसिएटेड होती है किसी डाइजेस्टिव सिस्टम से जिसको हम क्या बोलते हैं पैनक्रिया, और पैनक्रियाज से क्या निकलता है पैनक्रियाटिक जूस निकलता है एंड कम्स थ्रू पैनक्रियाटिक ड्यूकेट इनटू इंटेस्टाइन, और पैनक्रियाटिक ड्यूकेट के थ्रू। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाता है इंटेस्टाइन में आ जाता है। दिस कंटेन्स फॉलोइंग एंजाइम, इसमें ये जो कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये वाले। ट्रेप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। एमालाइज ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स का करता है डाइजेशन, और लिप्सिन ये फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, दस ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से क्या होता है जितने भी हमारा बॉडी में जो इंग्रेडिएंट्स पहुंचते हैं फूड के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन्स हो या फैट हो, ठीक है, वो कम्प्लीटली जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन, विटामिन और जो मिनरल्स भी जो पहुंचते हैं हमारी बॉडी में उनको डाइजेशन की जो है वो कोई नीड नहीं होती। दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एज सच, वो उसी उनकी जो फॉर्म होती है उसी फॉर्म में जो है ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते, एब्जॉर्ब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फूड एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन डाइजेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है, ना सिर्फ डाइजेशन में फूड के डाइजेशन में बट ऑल्सो बल्कि परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है उसमें भी काफ़ी मेन रोल जो है वो निभाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं ना, अंदर वाली जो दीवारें होती हैं, हैज़ सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो कुछ फिंगर लाइक उनकी फॉर्म होती हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, कॉल्ड विली इन इट, और इन्हीं को क्या बोलते हैं विली बोलते हैं। इनमें जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको विली बोलते हैं। दीज विली हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जस्ट बिलो देयर सरफेस, उनके सरफेस के नीचे जो होता है ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड, अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है विच हैज़ बीन कन्वर्टेड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दीज विलीज, और इनके कांटेक्ट में आता है, इन विलीज के कांटेक्ट में आता है। एंड गेट्स अब्जॉर्ब थ्रू देयर वॉल, और इनकी जो दीवारें होती हैं उनके थ्रू जो है फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एंड मिक्सेस विद द ब्लड, और ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। नाउ इट रीचेस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, अब फिर क्या होता है फिर ब्लड के थ्रू, जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जो है फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ व्हेन द डाइजेस्टेड फूड हैव बीन टेकन अप बाय ब्लड कैपिलरीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि हमने बताया अभी पढ़ा कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ले लिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, अब क्या होता है वो तो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चला गया, अब जो एब्जॉर्ब फूड मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, वो फूड जो बचा है ठीक है, इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, वो कहाँ पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ठीक है, ये कितने मीटर लॉन्ग होता है लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। दिस इज़ अ वाइड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसमें भी जो है एक काफ़ी बड़ा होता है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा होता है, पाइप जैसा होता है। इन दिस पार्ट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसकी वॉल्स के थ्रू। द सॉलिड फूड इज नाउ पुश्ड टुवर्ड्स द रेक्टम, अब जो सॉलिड फूड जो बचता है हमारा, मतलब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो इसमें पुश कर दिया जाता है रेक्टम के थ्रू। ठीक है, अब रेक्टम क्या होता है, द रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू फेसियस टिल द टाइम ऑफ एगेशन। अब क्या होता है रेक्टम में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेसियस में कन्वर्ट हो जाता है, और
इसको वो उस फेसेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है रेक्टम, कौन से टाइम तक, इगेशन के टाइम तक, ठीक है। द एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच द फेसेस इज एगेस्टेड आउट। अब एनस जो होता है वो ओपन होता है कब, जब फेसेस को एगेस्टेड करना होता है, मतलब अपनी बॉडी से वापस निकालना होता है, ठीक है। Assimilation, the absorbed food reaches up to each cell of the body through blood। अब जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारी बॉडी तक पहुंच चुका होता है, हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच चुका होता है थ्रू दी ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू जो होता है वो पहुंच जाता है। हेयर इट डिफ्यूजेज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट थ्रू रेस्पिरेशन। और जब हम रेस्पिरेशन वाला जो वर्क होता है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू जो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब अभी तक हमने जो भी एक प्रोसीजर जो पढ़ा वो हम इसके थ्रू, इस टेबल के थ्रू जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। माउथ से ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस तरह से जो है ये प्रोसेस एक चला है, ठीक है। तो आप इसको है ना पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ओके। उसके बाद जो है हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमिनेट्स।